नमस्कार, इंडिया न्यूज़ महाराष्ट्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की राजनीति में छाए हुए चाचा और भतीजों की। चाचा और भतीजे के इस रिश्ते की कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में रिश्ता हमेशा से प्रासंगिक रहा है। इसकी पहली वानगी हमें देखने को मिली साल 2006 में, जब राज ठाकरे, जो कि MNS महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक हैं, वो अपने चाचा बाल ठाकरे से नाराज़ होकर एक अलग पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम रखा जाता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। लेकिन चाचा और भतीजे के बीच की इस द्वंद्व को हमने बीते 4 सालों में भी बहुत बार देखा। हमने देखा कि कैसे 2019 में बिना अपने चाचा शरद पवार की अनुमति के उनके भतीजे अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। उनके बीच की तनातनी खुलकर सामने आती है। वो बात अलग है कि वो सरकार महज कुछ घंटे चलती है, लेकिन भतीजा किस तरीके से अपने चाचा को सुपरसीड कर सकता है, ये उस बात से पता चल गया। लेकिन उस घटना की पुनरावृत्ति फिर हुई। 2023 में अजित पवार 40 विधायकों के साथ समूची पार्टी लेकर ही अलग हो गए शरद पवार से। चाचा और भतीजा आमने सामने थे। और जब 2024 का भी विधानसभा चुनाव आया तो हमने देखा कि अजित पवार के भी भतीजे रोहित पवार उन्हें लगातार चुनावों के इस क्षेत्र में ललकार रहे थे। तो वहाँ भी चाचा और भतीजा के बीच का जो वैमनस्य था वो खुलकर सामने आया। लेकिन अब 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी चाचा और भतीजा की एक लड़ाई हमको देखने को मिल सकती है, और वो लड़ाई होगी मुंबई के वर्ली विधानसभा सीट पर। दरअसल ये विधानसभा सीट है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की। आदित्य ठाकरे वहाँ से लड़ते हैं, या ये भी तय है कि वहीं से लड़ेंगे क्योंकि वो शिवसेना का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। लेकिन अब की बार उनके लिए लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अब की बार इस सीट पर उनके सामने होंगे उनके चाचा राज ठाकरे। जी हाँ, राज ठाकरे ने तय किया है कि अब की बार वर्ली विधानसभा सीट से वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और कई हलकों में चर्चा भी हो रही है कि हो सकता है कि वो अपने बेटे अमित ठाकरे को ही आदित्य ठाकरे के सामने उतारें। ऐसा इसलिए भी हो रहा है, पहले तो 2019 की मैं बात बता दूं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने MNS का कोई प्रत्याशी आदित्य ठाकरे के सामने नहीं उतारा था। ये बोलकर नहीं उतारा था कि ये परिवार की बात है और एक सम्मान के नाते हम अपना प्रत्याशी आदित्य के सामने नहीं उतारेंगे। लेकिन अब की बार माहौल थोड़ा अलग है। अब की बार राज ठाकरे महायुति के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा था कि वो बिना शर्त समर्थन जो है महायुति को दे रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, और इसी वजह से वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के निशाने पर थे। और इस कदर निशाने पर थे कि आदित्य ठाकरे ने उन पर कुछ पर्सनल अटैक भी किए, आदित्य ठाकरे के समर्थकों ने भी की। और इसी वजह से माहौल में अब इतनी कड़वाहट आ गई है कि राज ठाकरे ने आदित्य ठाकरे के सामने अपना प्रत्याशी उतारने का मन बनाया है। और इसी वजह से वर्ली विधानसभा चुनाव की ये लड़ाई अब की बार बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर भी हमें एक चाचा और भतीजा आमने सामने खड़े नजर आएंगे।